स्थिति में। बहुत इजी भी है, कड़ा भी है। तो बाबा कहते आंखें बंद कर बैठना। बाबा किसी की के भी ये साथ समझानी है ना, एक्सप्लेनेशन है। कोई पिताजी एक्सप्लेन कर रहे हो कोई बात, परम और अगर हम धाम आंखें से बंद करके बैठते हैं, नीचे भी आ आंखें बंद रही करके हूँ। सुनते हैं, तो क्या कहा जाएगा? डिसरिस्पेक्ट है। बोलते हैं ना, आंखें खोल कर सुनो। तो इसी तरह बाबा कहते आंखें खोलकर, अलर्ट, यही रिस्पेक्ट है। योग में भी, और योग में थोड़ी डिसरिस्पेक्ट होता है, आंखें बंद कर बैठ सकते हैं। मुरली सुनते समय आंखें खोलना है, योग में आंखें बंद करके बैठे। योग में, उसमें तो डिसरिस्पेक्ट की बात ही नहीं है, पर अपने आप को डिपेंडेंट कर रहे हैं आंखें बंद करके बैठना। क्योंकि मुझे आदत बन रहे हैं ना, आदत मतलब डिपेंडेंसी। अर्थात जब मेरे सब कुछ ऐसे चल रहा है, एक्टिव स्टेज ऑफ द माइंड है, तब मैं योग नहीं कर सकती हूँ। मैं योग तभी कर सकती हूँ जब मैं आंखें बंद करूँ। ये हम अपने आप को अधीन बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे आंखें खोल के चलो। आज बाबा के शब्द में सुनते हैं। 7-10 मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है, कुंभी पाक नरक में आओ। बहुत गहरा स्ट्रॉन्ग नरक। वैसे नरक अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कुंभी पाक नरक बोल दिया इसको। ये दुनिया है, कुंभी पाक नरक लगता है। हाँ, पाताल लोक और वो अलग अलग, मतलब वो 3-7 लोग बताए हैं ना। तो जैसे जैसे जो जितना डाउन बोलते हैं ना, ऊपर 7 लोग है, नीचे 7 लोग है, तो उसमें पाताल लोक, फिर नरक के भी ग्रेडेशन है तो कुंभी पाक में ये सब टर्म समझ लो, बस वही काफी है हाँ, ये बाबा कहते वैसे वही है, नरक ही बोलना काफी है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? कारीगर क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट, आर्टिसंस। हाँ, कारीगर हो। मतलब वो आइडिया सारे वो उस कारीगर के होते हैं ना, हर जगह ऐसे करना है, ऐसे करना है। करने वाले फिर करते हैं, पर वो आइडियाज, नए संस्कार बनाते हैं। हाँ, ये कारीगरी करते हैं। बाबा कहते हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर के मालिक बनेंगे। नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। कैसे? सिंपल है, याद की यात्रा से, ज्ञान सुनने से। एक घंटा ये हर आत्मा अगर एकदम पवित्र फीलिंग्स में रहती है, रोज सपोज 10 लाख आत्माएं मदद करते हैं वातावरण में तो और ही अच्छा। चलो रेगुलर में प्लस माइनस कर लो 2 लाख, पर 1 घंटा अगर हम सुनते हैं तो हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं हम ही फिर ऐसे स्वर के मालिक बनेंगे। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते शिव बाबा की पाठशाला में। माताएं लगता है आज की मुरली में ज्यादा थे, तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं, वह जब याद करते हैं तो आंखें खोल कर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, आंख बंद करके बैठने का अनुभव में आप लोग को क्या अनुभव है? ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है या ज्यादा कंसंट्रेशन? कितने समय तक? आधा आधा घंटा आंख बंद करके बैठे रहो। कंसंट्रेशन तो होती है। हम्म, मतलब आँख आंखें खोल बंद के। कर किसको है आंख खोल के करने का? एकदम आधा घंटा कंटिन्यूस आंखें खोल, बीच में वो तो आंखें बंद करनी होती है, वो एक अलग बात है, मेडिकल रीजन से भी तो भी खुला आंखें खुली से आंखें खोल के दीदी। मतलब थोड़े समय जरूर अच्छा लगेगा, वो तो फिर अगर कुछ कोई कमेंट्री चल रही है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली योग करना है तो आंखें खोल, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट मिल रहा है ना, वातावरण मिल रहा है, इसलिए आंखें बंद करने का फायदा होता है। जब ये नहीं होगा ना, फिर हम आंखें बंद करके कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अंदर जो वीडियो डिस्प्ले हुआ पड़ा होता है ना ज्यादा स्ट्रांगली, वो ज्यादा स्क्रीन पे आएगा। ये अनुभव है। आंखें खोलने से सामने जो होता है ना उसका फीलिंग आती है, इसलिए बाबा कहते हैं, बहुत लॉजिकल रीजन है, आप ट्राई करके देखना। तो वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भले शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंख बंद करके बैठते हैं, समझते हैं, एक होता है ध्यान अच्छा होता है इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं, दूसरा समझते दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी, आने जाने वालों को डिस्ट्रैक्ट होता है, इसलिए आंखें बंद करके बैठते। सम अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बल शिव बाबा को याद करते थे, कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते, गुरु का छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु वह भी, यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है, ऑल द वे वहां जाएंगे। हाँ, तो जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। और चार धाम क्यों कहते हैं? चार धाम की यात्रा, चार धाम क्यों कहते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, अनएडल्टरेटेड, भिन्न नहीं, सिर्फ एक। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते हैं, एक को याद करे ठीक है, वैसे चाहे करते फिर भी एक इष्ट तो एक ही होता है, लेकिन फिर भी फोटो सबके रखते हैं, क्यों? प्यार एक से है, फिर वो कहते हुए जैसे ससुराल में है ना सब तो वो फिर एक की याद, तो मेरा एक जो इष्ट है वो पावरफुल नहीं है क्या? अनेक मान्यताएं हैं, तो बाबा कहते हैं भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। इवन मंदिर में कहने के लिए श्री कृष्ण का मंदिर होगा, लेकिन
हाँ होंगे। अच्छा इसलिए हाँ हाँ, वो तो पूरा डिस्प्ले है सारे मंदिर में। अच्छा इसलिए तभी तो बाबा कहते हैं, तो इसको बाबा कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। तो इस तरह से बाबा का स्टाइल सिस्टम कितना अच्छा है। बस एक शिव बाबा के रखो। कई जगह है ब्रह्मा बाबा नहीं रखते हैं, विदेशों में कहाँ है ब्रह्मा बाबा, कम ही रखते हैं। बाबा के कमरे में मैं सिर्फ बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनली बाबा ही है। तो अभी तो इस समय तमो प्रधान है, भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं कर, कोई दृष्टि भी नहीं ले सकते ना, आंखें बंद करके बैठना। बाबा के लाल लाइट है, सब पवित्र आत्माएं बैठी है सामने, योग में बैठा है वो भी पवित्र आत्मा है, फिर क्या आंखें बंद करना है। फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो कोई डिस्ट्रैक्ट ऑन कोई ऐसी चीजें हो तब तो आंखें बंद करे, फिर वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा कहते हैं, जानते तो बाप, जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वो आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनते हैं, बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था कि वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। यहाँ तुमको समझाया जाता है क्यों नहीं कर सकते गुरु लोग सदगति। पवित्र तो रहते हैं शरीर। देहधारी देहधारी है। सदगुरु सदगति करते, सदगति मतलब नई दुनिया। सदगति का कंसेप्ट है तो वो तो फिर कैसे जाएंगे। हाँ तो न सदगति कर सकते ना मुक्ति दे सकते। तो बाबा कहते हैं गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते। यहाँ तुमको समझाया जाता है, ये एक ही बाप टीचर सदगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सदगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके, उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। हाँ उनको भी अच्छे से खुशी से समझाओ, ऐसे नहीं मैं तो बड़े एजुकेटेड कोई बता सकती हूँ। अच्छा है ना, मेहनत ज्यादा नहीं और वो आत्मा वो भोली है, तुरंत याद में चली जाएगी। तो मेरा तो पूरा ही 100% रिजल्ट है यहाँ की नहीं है पर इस तरह की होती है, मतलब गांव में तो होती है। हाँ और तो बाबा कहते हैं, तो ये तो हर एक, और वो आत्मा का लग जाए, क्लिक हो जाए, बच्चा बन जाए तो मुझे तो पूरा मिल ही जाएगा ना शेयर। तो फाइनली कितना बाबा का बच्चा बनाया, शेयर तो उसका मिलेगा मुझे। तो ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितना थोड़ा मास लगते हैं और फिर नई बनने में टाइम लगता है या पुराना बनने में टाइम लगता है। हाँ पुराना बनने में। अच्छा ये कंसेप्ट है।
हाँ, नहीं, बाबा कहते हैं, घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं। फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। फुल पुराना वैसे तो मतलब से। हाँ, वो भी एक अलग कंसेप्ट है। अब तुम बच्चे जानते हो, ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। ये लड़ाई जो अब लगती है वो फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये सब बातें बुढ़ियाई तो समझ ना सके, ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उनको समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऐसी गुड़िया होती कहाँ है आजकल। 70+ में भी सब एक्टिव। हाँ, मतलब क्या तो हाँ, बस फाइनली सब कुछ करके भी तो क्या करना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा या दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाई तो हिरी हुई है, सत्संगों में जाकर कथा सुनती है। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनाई जाती। यहाँ तो एक्चुअली पढ़ाई है ना। सत्संग सुनने का एक रस्म भी है, एक स्टाइल भी बना हुआ है। सोचते खाली सुनने का ही पुण्य जमा होता है, पर यहाँ ठीक है, सुनने का पुण्य जमा होगा। 1 घंटा हमने सुना तो उतने समय तक तो दूर रहे बहुत सारी बातों से, पर फिर बाद में करना भी है, इसलिए ये पढ़ाई है। भक्ति तो बाबा कहते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है। भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु क्या हुआ? उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। हाँ, प्यार बढ़ता है, मतलब वैसे तो फायदा उस तरह से होता है, पर विकार तो छोड़े ना, क्रोध छोड़े। मतलब ये जो बुराइयां है उसके लिए चाहिए। क्या अनुभव है राजू बहन? बाबा कहते हैं कथाएं सुनी लेकिन फायदा नहीं हुआ। वैसे फायदा हम वैसे निगेट नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन सब कुछ करके लोग क्या कहेंगे, फायदा क्या हुआ? इतना राम राम जपा, अभी तुमने क्रोध किया, फायदा क्या हुआ? संस्कार परिवर्तन यही फायदे की लिस्ट में आता है। ये होता है, संस्कारों में चेंज आ जाता है, क्रोध कम हो जाता है। बहुत इजी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कॉन्शियसली उसके ऊपर अटेंशन दिया जाता है ना। अब कल बाबा ने कितना बड़ा डीप होमवर्क बता दिया, कितना गहरा होमवर्क है। तो ये हैमरिंग जब बाबा हमको रोज करते हैं, तब ये विकार, ये सब आदतें जाती है। तो बाबा इसलिए कहते फायदा नहीं है उस तरीके से। छीछी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके, कथा सुनी तो नई दुनिया तो नहीं बना सके। मनुष्य ने तो रचेता बाप को न रचना को जानते, नेति नेति कह देते। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो? परंतु उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। एक्चुअली धक्का मुक्की बहुत होती है ना उसमें। तो उस दौरान भावना होती है, ठीक है, दर्शन हो जाते, लेकिन इतनी स्थिति खराब होके फिर हमको दर्शन हो भी गया। हमने कर्म तो कितने खराब हो ही गए ना, धक्का किया, किसी को हर्ट लगा, कुछ हुआ, हमारी भी तो, हमको भी तो गुस्सा आया धक्का खाने में। धक्का खाते समय भी क्रोध आता है कि नहीं आता है? सुमन बन,
आता है ना। तो इतना क्रोध करके जब तक वो उस स्टेज में रहते रहे, तो इतना क्रोध करके फिर एक दर्शन भी करो तो मतलब प्लस माइनस दोनों हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं भावना हो बहुत अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तीर्थ यात्रा माना भक्ति मार्ग के धक्के, भक्ति मार्ग के धक्के खाना, उस वे से बाबा कहते हैं, नॉट अदरवाइज। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे, सत्युग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता ही नहीं। यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में तो ये सब कुछ होता नहीं, उसको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते हैं, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं है। स्पेशल कहे श्री श्री शिव बाबा, क्यों बाबा कहते हैं टाइटल की दरकार नहीं? हम्म। हम्म। मतलब वो अपने आप में इतना पावरफुल है। तो हाँ, तो बाबा कहते हैं मुझे श्री श्री की भी दरकार नहीं है। ये तो बड़ाई करते हैं, उनको कहती है शिव बाबा, नो टाइटल। हम श्री श्री बोलते ही नहीं है कुछ भी, देखा? एक्चुअली हमारे बोल में भी बाबा, मतलब बहुत जैसे कैजुअली हम बोल देते हैं ना फादर को, वैसे ही बोलते हैं बाबा। तो लोगों को लगता है कि पता नहीं फिर ब्रह्मा बाबा, क्योंकि भगवान को संबोधित करना मतलब कुछ आगे प्रीफिक्स लगाना होता है। नहीं वो तो है, इसीलिए तो लगाना होता है ना लोगों के हिसाब से कि भाई हाईएस्ट टाइटल दो। हाँ देखो, फादर को प्रधानमंत्री जी कहेगा, बट बेटा प्रधानमंत्री जी आओ, हाँ हमारे लिए बाप है। रिलेशनशिप फर्स्ट, डेजिग्नेशन बाद में, ठीक है? ऐसा प्यारा लगता है ना बाबा बाबा। तो अ, तुम बुलाते शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, फंस कर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता ही नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। मतलब ये फंस गए ना, अब धीरे धीरे दर्शन, फिर वो जैसे धक्का, उसमें स्थिति इतनी खराब, फिर रिचुअल करने लगे। तो एक्चुअल जो प्यार होना चाहिए था ना, जिससे फायदा होता, वो साइड लाइन हो गया, बाकी सब मेन हो गया। तो बाबा इसलिए कहते दुबन में एकदम फंस गए, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता ही नहीं पड़ता। तब कहते बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते मैं बंधाईमान हूँ इन सब को दुबन से निकालने। दुबन, दलदल को दुबन कहते हैं। इनको कहा जाता है, आज का स्पेशल नाम, इसको कहा जाता है किसको? कुंभी पाक नरक। किसको? किसको? ये जो हम कॉलोनी में रह रहे हैं बाबा कहते ये पूरा दुनिया कुंभी पाक नरक है। रौरव नरक भी कहते हैं, अलग अलग नाम, मतलब बहुत हाईएस्ट ग्रेड नरक का वो उसको कहेंगे कुंभी पाक नरक। ये बाप बैठ समझाते हैं, मतलब ये फंसते गए ना, फंसते गए, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो, निमंत्रण भी कैसा देते हो, इनविटेशन। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ, और वहां का बिल्कुल नहीं निमंत्रण। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और तो कोई निकाल नहीं सके। कहते भी ये दूर देश का रहने वाला एक शिव बाबा,
ये रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वो पवित्र रहते हैं, ये दुनियाई पतित है, रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया जाता है, बाबा आकर हमको, क्या निमंत्रण है आज बाबा को? कुंभी निकालो। पार्क नरक। हाँ, आज का निमंत्रण है कुंभी पार्क नरक। दुमन से निकालना। बाबा हमको आकर कुंभी पाक नरक से निकालो। ये है, ये निमंत्रण है आज का, इधर आओ। वैसे पेरेंट को तो ऐसे ही मैं बुलाया था ना, कहीं फंस पड़ते तो क्या चिल्लाते हैं, उस समय चिल्लाते ना, अदरवाइज तो जब खेल रहे होते तब पेरेंट्स थोड़ी याद आता है। तो बाबा कहते हैं सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, बुलाया था ना, और वो भी बहुत समय तक बुलाया, और फिर बुलाया भी कैसे? ढोल, मंजीरा, झांझ, ये सब बना। फिर वो भी काफी नहीं, इंटरमिटेंटली घंटिया इतना सब करके कोई बुलाए, और फिर बुलाए भी कहाँ? तो बाबा कहते मैं कितना तुम्हारा, तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ड्रामा में आकर देख, ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। तो देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई है, बिचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते कि हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। और हमारी तीर्थ यात्रा सतो प्रधान। ये जो एक बार ये 95 में वो संत सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ एक सन्यासी को बनारसी भाई पांडव भवन, ज्ञान सरोवर ही था उस समय, तो वहां से पांडव भवन लेके आए। जैसे ही वो एंटर किया, वो एकदम रुक गया। तो उसको लगा पता नहीं क्या हो गया, एकदम चुप, आगे ही न बढ़े। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो दादी, क्योंकि वहां होती थी, दादी तो वहां पांडव भवन रहती थी, वहां लेकर आए। तो दादी को कहा कि ये जो आपके वो जो बेल्ट है, शांति स्तंभ से लेकर बाबा की कुटिया में, इसमें एक बहुत पावरफुल लाइट मुझे दिखी, और ऐसे लगा कि यहाँ इसके इस सर्कल में जैसे सब श्वेत वस्त्रधारी है, और बाहर बहुत विनाश हो रहा है, और ये गेट के बाहर जो है पांडव भवन के बहुत ऐसे खड़े हैं, और इस तरह से नॉन जो डीकेज नहीं है, नेगेटिव आत्मा है, डेविल्स, असुर खड़े हैं, और वो आना चाहते, लेकिन यहाँ जैसे एक लक्ष्मण रेखा है, वो आ नहीं सकते। तो मतलब कितना साक्षात कितनों को, और वो तो साइंटिफिकली भी सबसे पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी शांति स्तंभ में मानी जाती है। ये कौन सा है, यूट्यूब में ब्रह्मास्त्र वो हुआ है ना, एक फिल्म स्पार्क वालों ने बनाई है ब्रह्मास्त्र, उसमें ये पूरा शांति स्तंभ के रिसर्च स्टडीज किया। तो हमारा जो तीर्थ स्थान है, मतलब यहाँ तक बताया कि यहाँ की जो कॉस्मिक एनर्जी है
वहां सबको आना पड़ेगा लास्ट में, और यहाँ से परम धाम जाएंगे इसमें। यहाँ तक का रिसर्च हुआ है, इतना पावरफुल रिसर्च। तो ये है बाबा जो कहते हैं ना कि तीर्थ स्थान, क्या चाहिए तीर्थ स्थान में, इससे हाईएस्ट कोई तीर्थ स्थान होगा? कोई भी अगर गया हो, इससे भी हाईएस्ट एनर्जी वाला प्लेस। तो बाबा के घर क्या है? ये है भगवान। और उस बेल्ट में बताया, जब उन्होंने ये बताया तो दादी ने बताया कि अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा कितनी बार उस वे से इस वे में चले थे। ये जो बेल्ट है वहां से वहां तक। परम पवित्र आत्मा जो स्थान पर पैर रख दे, वो सदियों तक एक बहुत बड़ी एनर्जी का स्टोरेज प्लेस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, हाँ तुम जानते हो, तो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती है तो किसको, किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आ जाएगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, पद चाहिए। क्या करे वसंत भाई? हाँ हाँ, पद है पढ़ाई से, चारों सब्जेक्ट आ गए उसमें। पद, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, ऊंच से ऊंच फिर कम से कम, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं ना, स्वर्ग में भी राजधानी होगी। परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देगी। बाबा के सामने कोई ऐसा ग्रुप बैठा हुआ होगा जो समझता नहीं है, लेकिन बाबा बाबा करता। बाबा उसको भी कितना रिगार्ड देते थे, बुढ़िया को। हाँ कहते थे हमारी हमजिन्स है, क्योंकि बाबा भी बूढ़ा था, मेरे हमजिन्स है। एक वो पपीता का स्टोरी कितना है, क्या था वो, पंपकिन, पंपकिन था ना। हम्म, हाँ वो तो दादी ने भेजा, जवाहर दादी कानपुर से वो, पपीता लेकर आया ना अपने फल बगीचे का, पपीता ही था या जो कुछ था, मतलब पपीता वाला ही। हाँ तो खाने, बाबा को बोला बाबा मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। खाने लगा बाबा, तो काट काट के पूरा ही खाने लगा, खाने लगा। वो देखती रही, मुझे थोड़ा सा तो दे बाबा, थोड़ा तो ऑफर करे, दे ही नहीं बाबा। लास्ट में इतना सा बचा था, बोला बाबा मुझे चाहिए, अब वो रहा नहीं गया, और जबरदस्ती छीन कर लिया। और जब खाया तो पपीता बहुत कड़वा, और बाबा नाच नाच के खा रहे थे, बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद, बच्ची तुम कितना प्यार से लाई हो। बाबा को हर आत्मा से, कब, आज की इसमें आएगा, व्यक्तिशा नहीं वरदान में आएगा, सुनना किसको विश्व महाराजन बन सकते हैं? जो हर आत्मा के दिल पर छाता है वो विश्व महाराजन बन। बहुत सर, हाँ। तो बाबा कहते हैं, एक वह तो कभी, हाँ, बुढ़िया जब आती है तो बाप को बहुत खुशी होती है। सुना, किस बात की खुशी होती है? फिर भी कृष्णपुरी में तो जाएगी ना, ये है ही रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, सुना, श्री कृष्ण को गोद में झुलाना, प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी। फिर प्रजा क्या करेगी?
मैं आ गई, हाँ 9 लाख में, प्रजा करेगी क्या? अंदर तो आ नहीं सकती है। श्री कृष्ण झूल रहा है, श्री कृष्ण वो वो वैसे चल रहा है, घूम रहा है, देख तो नहीं सकती प्रजा। वो कहाँ अंदर महल में होगा, बस उतनी दर्शन होगा ना, बस। तो बाबा कहते हैं देखो, प्रजा थोड़ी देख सकेगी, अंदर थोड़ी आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। सुना? हाँ, जैसे पोप दीदार करते खिड़की से, सुना? लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे? ये तो मतलब शिव बाबा का। एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं। मतलब श्री कृष्ण ऐसे होंगे प्रजा वाले, कभी दिखा दिया मैया को, जब दिल करा उठा के दिखा दिया प्रजा को, बस वैसे नहीं साथ में होंगे। तो बाबा कहते हैं एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते। वहां यह 5 भूत रहेंगे ही नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी वहां जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाली मृत्यु होती नहीं है। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। देखो हर बात में नया बनता है ना, तो हर बात में वो दिखाई देता है कि पुराने से किनारा। ये है, छोड़ो ना, बस थोड़े दिन की बात है, अब थोड़ी कोई नया लेंगे। ये चेयर है, ठीक है चलने दो, थोड़े दिन की बात है, चाहे अच्छा नहीं भी लग रहा हो, पर क्या कहा जाता है, छोड़ो, ठीक है थोड़े दिन की बात है, चला लो। इसमें ऑटोमेटिक वैराग्य की फीलिंग इकोनॉमिकल बन जाएगी जब नई की स्मृति होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, बहुत इकट्ठा करना, बहुत ये वाली एटीट्यूड होता है, तो मतलब नए दुनिया की फीलिंग ही नहीं है ना। ऑटोमेटिक वो इतना खर्चा करेंगे ही नहीं, क्यों करेंगे, छोड़ो ना, क्या है वहां जाना है। तो बाबा कहती है तो तुम नई दुनिया स्वर्ग बनाने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो, इतने बड़े अच्छे कारीगर हो। कारीगर है जो याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। थोड़ा भी याद करो तो, बोलो, थोड़ा भी याद करो तो शारदा बहन क्या बोला, स्वर्ग में आ जाएंगे। सुना सभी ने? खाली स्वर्ग में आना है, लेकिन पद मिलेगा। कितना हम सिंसियर रहे, पढ़ाई बाबा सब देख रहा है। कल बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों की रूरियान तक अंदर जो चल रहा है वो भी सुन रहा है, तो ये तो देख ही रहा है। क्लास में आना, पद पढ़ाई से मिलता है। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो बच्चे ऐसे बेहद के भाव अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो बच्चे अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार पाया, बनाया है। ये जो मैच चलता है ना, वो लास्ट ओवर में टुवर्ड्स विनिंग होता है, कब से पटाखे शुरू हो जाते हैं। जब क्लियर होता है ना विनिंग है ही, और इतना वास्ट डिफरेंस है, चाहे अभी 3 ओवर भी बचे हैं, पर पटाखे शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या? हम्म, मतलब तो कितनी, जब दिखाई देता है ही, क्लियर है, तो विजय उस समय थोड़ी कोई पटाखे करेंगे, अभी से। तो बाबा कहते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए।
क्लियर है ना? लगता तो नहीं कि रावण जीतेगा। ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं है कि रावण जीतेगा। तो इसलिए बाबा कहते संगम युग है ही खुशियों का दिन, ये खुशी है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली फिर गवाई है, यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है। कुदरती आपदाएं, मुसल आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब आप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, तो बुद्धि में याद रखना चाहिए कितनी बार हमने की है। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है। क्यों बाबा याद दिलाते अनेक बार? बोलो, अनेक बार का साइंस क्या है? क्यों याद दिलाया? इजी। हाँ, अनेक बार किया है तुमने, तो क्या है? कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात भी अनेक बार किया हो तो इजी। हाँ, नया नहीं, मतलब इजी एकदम, नया तो छोड़ो, एकदम इजी। अनेक बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, ये बुद्धि में चलता रहे। और एक दो को भी ये बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में बच्चे समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। देखो बाबा कल कहाँ, हाँ कल था ना, वहाँ सेशन था, तो वो कह रही कि इतना ऐसा कुछ हो रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना, क्रोध के ऊपर था ना सेशन। ऐसा कुछ हो रहा है और इनोसेंट को मारा जा रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो क्रोध नहीं आएगा क्या? आएगा ही ना, कि ना अंदर जलता है, राइट है कि नहीं? और इनोसेंट को मारा जा रहा है, फिर तो क्रोध आएगा ही, राइट है ना? तो हमने कहा कि देखो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल में बातें करते हैं। ये ऐसा है, ये केजरीवाल है ना ऐसा है, ये है ना ऐसा है। फिर दूसरा उसको चार बातें और मिक्स कर देता है, ऐसे ऐसे हुआ, देखो ऐसा हुआ, हाँ ये ऐसा है। तीसरा क्या करता है, ये और फिर बहुत हंसते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर तालियां बजाते हैं। अब ये सब हमने क्या किया? बुराई की, कर्म खराब किए ना, किसके प्रति? उसके प्रति। अब वो आत्मा कुछ ऐसा काम करेगी जो ये सब आत्माएं जिन्होंने तालियां बजा बजा के कमेंट्स पास किए थे ना, उन आत्माओं को ही वो जाता है। हम कहते हैं इनोसेंट को जाता है, कोई इनोसेंट नहीं है। खुद के कर्म खुद को मिलता है। चाहे वो फिर वो सरकार ऐसा ऑर्डर करेगी जो उन्हीं आत्माओं के ऊपर वो हमला होता है। अगर कर्मिक वर्ल्ड है, कार्मिक वर्ल्ड है, या तो इस तरफ कार्मिक नहीं हो, बाकी सब जगह कार्मिक हो, फिर तो एग्रीड है। लेकिन अगर कार्मिक दुनिया है, ये सब हमारे कर्म हमारे पीछे आते, कोई इनोसेंट नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते, दुनियावी बातों में ये ऐसा है वो वैसा है, समय नहीं गवाओ। चाहे पार्क में बैठे हो, कोई कितना भी बात करे, हमें संकल्प में भी पार्टिसिपेट नहीं करना, हमको मिलना है। तो बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को तो याद जरूर करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ठ ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी तो बहुत छोटा पा लेंगे। स्वर्ग में उच्च पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग
रूहानी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह शुक्रिया। बाबा। पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। मुरली सुनिए, मुरली लेके जाओ, उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा है, बाप की याद में आंखें बंद करके बीच बीच में बाबा को अंतराल में कहना जरूरी है, फिर आदत हो जाती है आंखें बंद करके। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है? श्रेष्ठ कर्म को पोस्टपोन नहीं करो कि ये हो जाएगा ना फिर मैं सेवा करूंगी, ये हो जाएगा फिर मैं याद करूंगी। नो पोस्टपोनिंग, मतलब हम अपने पुण्य को पोस्टपोन कर रहे हैं इसके सेक में। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। अव्यक्त इशारे है। सेवेंथ हो गया देखो आज। जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण है। सेवेंथ है ना? कल 6 का भी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। कौन सा? संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इससे ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। और जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, ये है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। विश्व महाराजन के रिक्विजिट्स, सबके दिलों पर राज्य करना। अब बाबा चाहे बूढ़ी माताएं है, कैसे मिक्सअप होता, कैसे उसको इम्पोर्टेंस देता, ये है। चाहे हमारी कुछ भी स्टेटस हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी सीनियर हो, लेकिन सबकी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देना, ये बड़ी बात है।
ये है विश्व महाराजन की क्वालिटी। 6th है संस्कार मिलन की रास करने के लिए दो की बातों को स्वीकार करो। एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। कितना एक्यूरेट है। स्वीकार तो कर लेते, अच्छा बाबा मान लिया, सत्कार करते हैं बाबा कहते संपूर्णता के लिए चाहिए स्वीकार करना और सत्कार देना। ये लीडरशिप क्वालिटी है। बोलो दीपिका बहन, लीडरशिप क्वालिटी स्वीकार करो और सत्कार दो। अच्छा बाबा मान लिया, तुम बोल रहे हो ना इतना तो मान लिया। ये स्वीकार करना नहीं हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारे इसमें कटिंग करके रखना चाहिए। कभी कभी हम संगठन में यही हो जाता है कि आपस में ये थोड़ा मन मुटाव हो जाता है। अच्छा